मधुपुरी मिली है। और इस मधुपुरी को उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं बाद में, उन्होंने हमारे हाथों भिजवा दिया है। कहाँ रखे हैं इसको बताइए। तो पत्नी कहती है उनकी कि अंदर रख दीजिए कमरे में। तो कमरे में रखने गए तो पत्नी ने देखा पीछे से वो आगे जा रहे थे, पीठ उनकी खुली हुई थी, तो पीठों पे कोड़े के निशान पड़े हुए थे, लाल लाल कोड़ों के निशान दोनों पे। अब वो देख के हैरान हो गई। अरे आपको इतना बुरी तरह किसने मारा है? आप तो बड़े सुंदर बालक हैं, और आपको इतनी बुरी तरह किसने मारा कि आपके निशान पड़े हुए हैं लाल लाल पीठ के ऊपर? तो वो बोलते हैं आपके पति ने मारा है। पति ने मारा है? मेरे पति तो ब्राह्मण हैं, वो तो किसी पे हाथ क्या बुरा भी नहीं सोचते किसी के लिए, तो मार कैसे सकते हैं? विश्वास नहीं हुआ? नहीं नहीं, आप ही के पति ने मारा है। हम कह रहे थे कि मधुकरी हम छोड़ ही आएंगे। उनको विश्वास नहीं था हम पर। उन्होंने हमें मारा, मार के ये सुनिश्चित किया कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कि उन कोड़ों के निशान हैं, अभी अभी हमें पड़े हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन आप कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो जीव क्यों नहीं विश्वास कर? उनको तो इतने सुंदर बालक सामने कुछ बोल रहा है, छोटा बालक झूठ तो बोलेगा नहीं। अच्छा, हम जा रहे हैं, सामान रख दिया है, बता दीजिएगा कि हम आए थे और सामान रख गए। ठीक है। दरवाजा बंद किया। शाम को बेचारे हताश होके पहुंचे हमारे यमुनाचार्य जी। आज तो कहीं भिक्षा मिली नहीं, पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे। पहुंचे घर में, दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। अरे आज तो आप इतना देर से क्यों आए? इतना अच्छा मधुकरी आपने भेजी है, सब लोगों ने, बच्चों ने आपका इंतजार कर रहे हैं, भरपेट खाना आज तो खाने को मिलेगा। वो सुन के हैरान हो जाते हैं, भरपेट खाना? आज तो कुछ एक अन्न का दाना नहीं मिला और तुम भरपेट खाने की बात कर रही हो? क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं। आपने तो भिजवाया है दो लड़कों के हाथ इतने सुंदर बालक। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए इतने सुंदर बालकों को आपने पीटा क्यों? इतने सुंदर बालकों के पीठों में कोड़ों के निशान पड़े हुए थे, मैंने पीटा? मैं तो किसी भी हाथ तक नहीं उठाता। क्या उनको लगा कि आज भूख के मारे मेरी बीवी जो है, अपनी जो है उसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या बोल रही है। नहीं, आपने मारा उनको, बड़े सुंदर बालक थे, उनको पीटा, आपने कहा कि हम जाएंगे नहीं देने के लिए अन्न, और वो पहुंच गए देने के लिए। देखिए इतना सारा सामान कमरे में दिखाया, तो अन्न का भंडार पड़ा हुआ था, 3 महीने खत्म ना हो इतना अन्न, 4 महीने। हैरान हो गए। तुरंत प्रेरणा हुई, भगवत गीता उठाई। भगवत गीता में जैसी पन्ना पलटा तो वही 9th चैप्टर श्लोक नंबर 22 खुला, जिसको लाल रंग से काटा हुआ था उन्होंने। वैष्णव हृदय था, सरल स्वभावी थे, तुरंत समझ गए। ये तो मेरे अविश्वास के कारण था। स्वयं कृष्ण आए थे, दिखा गए कि मैं आता हूँ, रक्षा करता हूँ अपने भक्तों की, विश्वास तो करो। मैं स्वयं आऊंगा। वहीं फूट फूट कर रोने लगे, अपनी पत्नी के चरण छूने लगे। तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें आज ठाकुर जी के दर्शन हुए। मैं नित्य प्रति सेवायित हूँ, उनकी उनकी वाणी को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन अमल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी विश्वास नहीं आ रहा है मुझे। फिर भी मैंने श्लोक काट दिया। एक उन्हीं के कोड़े के निशान थे जो उनको लगे। अपनी पत्नी की चरण वंदना करते हैं और प्रणाम करते हैं, और उस श्लोक को फिर मिटा देते हैं। उसे जो क्रॉस किया था, समझ जाते हैं कि भगवान स्वयं बीड़ा उठाते हैं। योगक्षेम वाहम्यम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो सच में एक उठाएंगे बीड़ा वो। ये विश्वास अगर हमारे हृदय में होगा और दृढ़ता से होगा कि मेरे पास जो नहीं है, अब ऐसा नहीं भगवान से हम डिमांड करें, भगवान मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी हो जाए, या मेरे पास 2 घर हैं, तीन तीसरा घर भी हो जाए। ऐसी बातों को भगवान यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं। रक्षा अवश्य करेंगे। अगर आप जो भक्त होता है, उस नियमित होता है, मतलब उस संकुचित होता है, उसको ज्यादा फैलाव पसंद नहीं होता। किस लिए? क्योंकि वो जानता है असलियत कि संसार में फैलाने से क्या फायदा है। यहाँ तो आप जितना बढ़ाएंगे सब यहीं छूट जाना है, अंत में खाली हाथ ही जाना है। तो जो है संजो के रखा हुआ है,
उसको हमें संभाल के रखना है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों पे विश्वास अगर हम करेंगे, तो ये भय चिंता फिक्र बहुत छोटी चीज है। ये कब समाप्त हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला ना आपको, तपे हुए तवे के ऊपर पानी की बूंद डाल के देखिए, एकदम से वेपोराइज हो जाती है, ऐसे सब वेपोराइज हो जाएंगे। ये सारा सेक्शन भगवान भगवत गीता में 17वें अध्याय के अंदर बताने जा रहे हैं, लेकिन 3 खंडों में। सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, तीनों का स्वभाव इन बातों इन 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 शिक्षाओं को लेकर कैसा है। 17वां अध्याय जिसपे हम पहुंचे हैं, उसमें भगवान का विशेष बल हमें सतोगुण तक कम से कम उठाने का है, ताकि कोई सतोगुण से शुद्ध सतोगुण तक तो हम इजीली पहुंच सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम सब रजोगुण में हैं, और रजोगुण की तरह से ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सतोगुण तक उठने का प्रयास अगर हम करेंगे, तो उससे ऊपर है शुद्ध सतोगुण, जहां पे पहुंचा जा सकता है इजिली। रजोगुणी व्यक्ति शुद्ध सतोगुण तक नहीं पहुंच पाता है आसानी से, उसको थोड़ी मेहनत लगती है। तमोगुणी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो आलसी होता है, प्रमादी होता है, और उसको किसी प्रकार से भी अपने उत्थान के बारे में वो जागरूक नहीं है अपने स्वभाव के कारण। तो इन शिक्षाओं को भगवान वर्णन कर रहे हैं 3 गुणों के माध्यम से। इसलिए जो रजोगुणी और तमोगुणी रह जाता है अपने जीवन भर, उसके मन में भय, एंजाइटी, डिप्रेशन बना रहता है। किसी ना किसी चीज से डरा रहेगा वो, कभी ना कभी एंजाइटी कोई ना कोई घेर लेगी आके उसको। कोई सी भी एंजाइटी, छोटी बड़ी ऐसे, या कुछ ऐसी पास्ट में घटना घट गई है जिस कारण से भयभीत अभी भी है, वो डिप्रेशन में रहता है। उसे डिप्रेशन दोबारा से ना हो जाए कहीं। देखिए, एंजाइटी होती है फ्यूचर में होने वाली किसी समस्या का डर होना, और डिप्रेशन होता है जो भूतकाल में मेरे साथ कुछ गलत हो गया, अब वो दोबारा ना हो जाए, तो इसे डिप्रेशन बोलते हैं उसके कारण। और जो भय है, वो भय किसी कारण से भी हो सकता है, कोई भी कारण हो। इन तीनों का जड़ से समूल नाश हो जाता है जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हैं, कम से कम उनकी बातों पे जो उन्होंने यहाँ वर्णन करी है। तो आप सभी से प्रार्थना है करबद्ध, कि कम से कम इन 2 श्लोकों को आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कहीं पर आप लिपिबद्ध कर लीजिए, या कहीं अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोमिसेस हैं। भगवान डायरेक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का कोई भगवान यहाँ पर वो नहीं कर रहे। सीधा सीधा उनको घोषणा करने को कह रहे हैं, जाओ घोषणा कर दो, मेरे भक्त बनोगे अगर, तो रक्षा हो जाएगी। अगर नहीं भक्त बनोगे तो ऐसा नहीं है कि जीवन रुक जाएगा, जीवन चलता रहेगा, लेकिन ये डर चिंता फिक्र कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए भगवान तो अपना ही गुणगान अपने मुख से कर रहे हैं, या भगवान एक प्रकार से बायस्ड हो गए हैं, पक्षपाती हो गए हैं, मैं अपने भक्त की रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं समझना है हमें। यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिए, भगवान के भक्त कोई की रक्षा क्यों होती है? क्योंकि भक्त को इतना सबल हो जाता है वो अपनी भक्ति करते करते, कि वो जान जाता है असलियत क्या है। अब भक्त के को क्या है, भगवान पे विश्वास है नहीं, मन पे विश्वास है। तो भगवान के भक्तों का संग किया नहीं, मन का संग कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली 24 घंटा। तो मन जैसा उसे नचा रहा है, वैसा उसे नाचना पड़ रहा है। अब मन क्या है? हम मन नहीं है, हम आत्मा है। मन हमसे एक सेपरेट एंटिटी है जो हमारे साथ है, रहता है। मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर है ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब मन जिस कार्य में लगा होगा, उस कार्य के प्रति हमारी उत्सुकता बड़ी रहेगी, जब तक हमारी बुद्धि सशक्त ना हो इस मन को लगाम कसने के लिए। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। यानी हम बुद्धि से भी परे हैं, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि ही ढीली पड़ी रहती है हमारी, तो मन को कहाँ से लगाम कसेगी?
बुद्धि कैसे तीव्र होगी, तेज होगी? शास्त्र अध्ययन करके, इन बातों पे विश्वास करके। नहीं, भगवान ने कहा है तो जरूर रक्षा करेंगे, नहीं हुई रक्षा तो भगवान की बात झूठी हो जाएगी। भगवान की बात झूठी अगर हो गई तो भगवगीता श्लोक गलत हो जाएगा। भगवगीता श्लोक गलत हो गया तो ये भगवगीता को पढ़ने का फायदा क्या है फिर? बुद्धि लगाई ना, देखिए हमने बुद्धि इस तरह से तीव्र करी है आप। अगर भगवान ने कहा है तो निश्चित होगा, नहीं होगा तो देखते हैं। इस बार देखते हैं कि भी श्लोक सत्य होता है। अपने बुद्धि को जब हम तीव्र करेंगे तो मन पे लगाम कस सकते हैं, लेकिन मन को छूट दे देंगे तो बुद्धि ढीली पड़ जाएगी, इसलिए मन को छूट नहीं देनी है। और इसी उद्देश्य से 17वें अध्याय को भगवान आज बता रहे हैं, जो हम आगे बढ़ते पढ़ेंगे आज उसको। उसके 10 या 12 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भगवद्गीता में श्लोक आगे बढ़ने से पहले हम एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे, जिससे कि हमें भगवान का संग मिल सके। और फिर भगवान के सानिध्य में हम श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है, एक माला थैली आप ले लीजिए, से में एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम का कर लें। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचार से निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे हरे राम, हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्णा हरे हरे राम, हरे, राम राम हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे राम, कृष्णा राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम, हरे, राम राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम, राम हरे राम हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम, हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम, राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे, राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे राम, राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम कृष्णा राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य हरे प्रभु कृष्णा नित्यानंद, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौर चंद्र भगवान की जय, भगवान की वाणी की जय, भगवान के शुद्ध नाम की जय, हरे कृष्ण। तो 17वें अध्याय में, हरे हरे। बहुत धन्यवाद। अच्छा, 17वें अध्याय में हम अभी तक जो सेक्शन पढ़ चुके हैं उसमें उसका एक बार ब्रीफ विवरण मैं आपको दे देता हूँ। हम 10 श्लोक उसके पढ़ चुके हैं। इसमें भगवान अर्जुन को एक तीनों गुणों के प्रभाव से जो हमारी श्रद्धा में विभाजन होता है, यानी कि श्रद्धा यानी कि फेथ, उस पर डिटेल भगवान अर्जुन एनालिसिस दे रहे हैं। देखिए, रजोगुणी और सत्तमगुणी व्यक्ति कभी भी भगवान की उन बातों पर विश्वास नहीं करेगा जो भगवान अभी तक कह के आ चुके हैं। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर में बता रहे हैं, उसको विश्वास किसी और बातों पर होगा। सत्वगुणी व्यक्ति थोड़ा विश्वास दिखा सकता है, लेकिन शुद्ध सत्वगुणी उस व्यक्ति को भगवान की कही हुई बातों पर, उनके की प्रोमिसेस पर पूरा विश्वास होता है। पहले श्लोक में अर्जुन समझ गए थे इस बात को। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में, जो कि 16वां चैप्टर था, उसमें भगवान ने किस प्रकार से जो पूजा तो करते हैं, जो नास्तिक नहीं है। देखिए, आस्तिक व्यक्ति वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, किसी तरह की पूजा करता है। नास्तिक जिसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है भगवान। तो ऐसे व्यक्ति कौन से गुण के अंतर्गत आते हैं? अंतर्गत आते हैं
जो आस्तिक तो हैं, यानी भगवान विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने की पद्धति जो है वो सबकी अलग अलग है। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई ग्रहों की पूजा करता है, ग्रह नक्षत्र अंगूठियां पहनता है हाथों में। बुध बुध ग्रह की अपनी अंगूठी, और शुक्र ग्रह की अपनी अंगूठी, ताकि वो लोग शांत रहें। तो ऐसे लोग जो हैं, जो डायरेक्ट पूजा ना करके इनडायरेक्ट पूजा कर रहे हैं ग्रहों के माध्यम से, पितरों के माध्यम से, ये लोग कौन से गुण के अंतर्गत आते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न था। हे कृष्ण, जो शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ये पहले श्लोक भगवान अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ शास्त्र का वर्णन आया है। देखिए, शास्त्र में क्या इसका उल्लेख नहीं है कि आप अंगूठियां पहने या देवी देवताओं की पूजा करें। वेदांत सूत्र में और वेद के माध्यम से हमें जानने को मिला कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए। ये हमने पिछले हफ्ते ही बताया था। जो शिला वेद व्यास जी के पिता थे, श्रीपाद पराशर मुनि, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा बताई है, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हर समय विद्यमान रहते हैं। उसी को भगवान समझना चाहिए, वही भगवान है। उसके अलावा कोई और भगवान नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा बलवान हो, सबसे ज्यादा जिसकी कीर्ति सार और यशोगान पूरे संसार में फैला हो, सबसे ज्यादा जो धनवान हो, सबसे ज्यादा जो बुद्धि वाला हो, 5 बुद्धिमान हो, और जो सबसे बड़ा वैरागी, उससे बड़ा कोई वैरागी नहीं, 1 मिनट में सब छोड़ दे। तो जब आंका गया कौन भगवान तुल्य है, तो सभी आचार्यों और ऋषियों के माध्यम से निष्कर्ष निकला कि कृष्ण भगवान में ये 6 गुण एक साथ पाए जाते हैं। कोई बुद्धिमान हो सकता है तो धनवान नहीं होगा, धनवान है बुद्धिमान है तो सुंदर नहीं होगा, सुंदर है और धनवान है तो बुद्धिमान नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमी रहती है। लेकिन भगवान में ये 6 के 6 गुण एक साथ हर समय उपलब्ध है। देखिए, भगवान राम के रूप में जब आए, हमने कथा पढ़ी थी, सुना था, अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था। एक रात पहले उनको वनवास हो गया। एक बार भी पलट के क्यों नहीं पूछा उन्होंने, क्यों मुझे वनवास भेज रहे हैं इस बार, क्या कारण है? पिता की आज्ञा है, जाना है, माता की आज्ञा है, जाए। तो उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है जो 1 मिनट में सब छोड़ दे। सुंदर उनसे इतना ज्यादा कि कृष्ण रूप में जब आते थे तो आए, तो कृष्ण रूप में भी देखिए भगवान ने मथुरा वृंदावन को छोड़ा था जब अक्रूर जी पहुंचे थे लेने के लिए। तो पेड़ों की लताएं भी उनके चरणों की सुंदरता को देखने के लिए झुक जाती थी, छूने के लिए। पशु पक्षी उनकी तरफ आकर्षित रहते थे, इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। त्रिभंग श्याम, श्यामल वर्ण, एक जो बरसाती बादल होता है जिसका थोड़ा सा रंग हल्का सा ब्लैकिश होता है, वैसा भगवान का वर्ण है कृष्ण रूप में। और ग्रीन कलर का, हरे रंग का, हल्के हरे रंग का भगवान राम का वर्ण है। घुंघराले केश भगवान कृष्ण के हैं। बहुत सुंदर वर्णन होता है शास्त्रों में, भगवान कितने सुंदर। अधुरम मधुरम चलितम मधुरम वदनम मधुरम वसी हसितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। अखिलम मधुरम, अखिल मतलब सब कुछ मधुर है मधुराधिपति कृष्ण का। मधुराष्टकम अगर आप पढ़ेंगे, वैष्णव मधुरा लिखा गया है, बहुत सुंदर एक प्रणाम मंत्र है मधुराष्टकम। उसमें भगवान के संपूर्ण वपु का, उनके शरीर का वर्णन है, किस प्रकार उनका सब कुछ मधुर है। हंसते हैं तो मधुर दिखते हैं, देखते हैं तो मधुर दिखते हैं। सुंदर उनसे बढ़कर कोई नहीं। बलवान, जब 6 महीने के थे, 6 महीने के शिशु रूप में थे, तो पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। तृणावर्त,
इसे बालपन की लीलाएं उनकी। तृणाव्रत को इतना भारी हो गए कि तृणाव्रत को अपने वजन से गिरा के नीचे मार दिए। तृणाव्रत राक्षस की कथा आती है, जो टॉर्नेडो के रूप में आया था। चक्रवात उड़ा के ले गया भगवान को। इतना भारी वजन कर दिया भगवान ने कि अपने वजन से दबा दिया उसे, जमीन पे पटक दिया। शक्टासुर, जो कि दिखाई नहीं देता था राक्षस को, और एक पुलक के पीछे ओट में छुपा हुआ था, भगवान ने देख लिया। उस समय यशोदा माता और सभी ग्वाल माताएं जो हैं वो कार्य करने थी कुछ, तो बहुत, तो यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को धूप न लगे, तो इस कारण से उस जो कि बैलगाड़ी का भाग होता है पीछे वाला शकट का भाग, उसके नीचे भगवान को लिटा दिया। अब शक्टासुर ने क्या सोचा कि इस बैलगाड़ी के बोझ से ही दबा के मार दूंगा मैं कृष्ण को। भगवान ने हल्का सा अपना पैर ऊपर उठाया, शिशु रूप में थे भगवान, और अंगूठा टच ही किया बस उस बुलक कार्ट से, और कई योजनों ऊपर उड़ा दिया उस राक्षस समेत उस बुलक कार्ट, और जमीन पे पटक के मार दिया। तो इतने बलवान, 7 वर्ष की आयु में 7 दिन 7 रात अपनी छोटी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नखून पर गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। कोई 1 घंटा अपने हाथ को सीधा ऐसे नहीं रख सकता है। ईंट का पीस हमारे हाथ पे रख दें कोई, या कोई पत्थर, भारी पत्थर हाथ में दे दें, तो तुरंत हमें हाथ नीचे करना पड़ेगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत, आप आज भी जाएंगे वृंदावन तो आज भी छोटा नहीं दिखता है, हालांकि वो पहले के मुकाबले बहुत छोटा हो गया है, लेकिन उसको 7 दिन 7 रात उठा के रखना हाथ, तो बहुत बड़े बलवान, बुद्धिमान ऐसे कि ऐसा भगवत गीता ज्ञान दिया कि कोई गलती नहीं निकलती उसमें। इतने कितने वर्षों को जो कुछ कहा सब कुछ सही लिखा हुआ है, एकदम एज इट इज टू द पॉइंट बैठ रहा है। एनालिटिकल थ्योरी, कई लोग पढ़ रहे हैं इसको। फेमस, 5वां गुण, इतना फेमस कि कोई कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं उनके स्वरूप को, मैंने देखा नहीं है। एक बार किसी को फोटो दिखा दो, हाँ देखा तो है, भले नाम नहीं जानेंगे लेकिन समझ जाएंगे कि कौन है। जाने पहचान दिखते हैं, हर कोई जानता है उनको। और अब तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा से देश विदेश में और उपमहाद्वीपों में या आइलैंड्स पे भी भगवान के कीर्तन हो रहे हैं। उनके भक्त कहाँ कहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, ये हमें देखने को मिलता है। और वैरागी सब कुछ छोड़ दे, हमने सामने सुना भगवान राम रूप में कैसे एकदम से उन्होंने पूरा राज्य को छोड़ दिया, कृष्ण रूप में वृंदावन, मथुरा जाने के लिए वृंदावन को त्याग दिया। बचपन में ही त्याग, कौन से बालक को अपने माता पिता से अलग कर दिया जाए बताइए, बचपन में माता पिता से अलग हो गए। और माता पिता भी कैसे, जो कृष्ण, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को पैदा करने जा रहे हैं, जिनके घर में भगवान पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। सोचिए आप, हम अपने दुख कष्ट को लेके परेशान हो जाते हैं, वैष्णव लोग समझाते हैं इस बात को, जो वैष्णव मुखार में सुना हमने। हमारे घरों में दुख कष्ट आता है तो हम भगवान पे एकदम अविश्वास हो जाता है हमें। उनके घर में, जिनके घर में भगवान स्वयं प्रकट होने जा रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उनके खुद के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, खुद जेल में है, खाने को रोज मिल नहीं रहा है, उनको पता नहीं जेल से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ऐसा उनका जीवन, कष्टों से भरा हुआ जीवन दिखा रहे हैं भगवान। कष्ट तो आएंगे, संसार में जन्म लिया है तो कष्ट आए, इससे जूझना सीखना है कृष्ण के संपर्क में आकर। कष्टों से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, निडरता से सामना करना है कष्टों का। तो ये 6 गुण भगवान के अंदर जब भी प्रस्तुत होते हैं वही भगवान है। तो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दी, डेफिनेशन ऑफ गॉड इज दिस 6 क्वालिटीज एंड कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी, और कृष्ण ही भगवान है। तो उनकी पूजा छोड़ के जो और दूसरी पूजा कर रहे हैं, अर्जुन अब उनका प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो भगवान को छोड़कर
देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अंगूठियों की पूजा कर रहे हैं, ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से। शास्त्र बोल रहा है कृष्ण की पूजा करो, लेकिन जो शास्त्र की अवहेलना कर कर, कृष्ण को ना मानकर, कृष्ण की पूजा ना करके इधर उधर की पूजा कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये किस गुण के अंतर्गत आते हैं प्रभु? तो ये पहला प्रश्न था अर्जुन से भगवान के लिए। तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये दूसरे लोग या जो लोग कृष्ण की पूजा छोड़कर या शास्त्रों के अनुसार पूजा पद्धति को छोड़कर जो इधर उधर पूजा कर रहे हैं, ये तीनों गुणों द्वारा मारे गए हैं, फंसा लिए गए हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भाव अर्जित करके। कैसे? ये गुण अर्जित करे उन्होंने। अर्जित मतलब कि प्रैक्टिस में लेके आए। कब? जन्म लेती थोड़ी। अब कोई बच्चा ही छोटा सा कई बार देवी देवताओं की पूजा करता हुआ दिखाई देता है, इसको तो अभी जन्म लिए ही 5-6 वर्ष हुए हैं, इसने कहाँ से अर्जित कर लिया है गुण? जन्मों से हमारे जो अर्जित गुण होते आ रहे हैं, उन गुणों के, वो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन गुणों के आधार पे हमने अपनी पूजा प्रोसेस अपना ली है। वो भगवान ने वर्णन कर रहे हैं। अब इसके विषय में डिटेल में भगवान बताएंगे आगे। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। देखिए भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर विभिन्न गुणों के अंतर्गत। पहला पहला फिल्टराइजेशन हुआ गुणों के आधार पे, दूसरा फिल्टराइजेशन हो रहा है श्रद्धा के लेवल पे। अब हर सतोगुणी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करेगा, वो कुछ ना कहीं पे दान दक्षिणा देने में अपना विश्वास रखेगा, या किसी मंदिर में दान कर देगा, वही उसकी पूजा है। तो गुण के आधार पे पूजा पद्धति डिसाइड हुई, श्रद्धा विकसित हुई। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसे कि तांत्रिक लोग हैं, शमशान घाट पे भूत प्रेतों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। मतलब वो नास्तिक नहीं है, विश्वास है उनको उस पद्धति पर, लेकिन तमोगुण का विकसित होने के कारण वो भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों। अंगूठी पहन लीजिए आप, इससे आपके कार्य में आपकी नौकरी बची रहेगी, आप कोई सताएगा नहीं। यक्ष यक्ष राक्षस कौन होते हैं? यक्ष मतलब कि किसी प्रकार का कोई अगर अ, आप या ये कोई भी व्यक्ति हवन आदि करवाता है सुख समृद्धि के लिए, तो उसमें उसको कुछ हेतु बताना पड़ता है, क्या मेरा हेतु है, किस कारण से करो। तो कहेगा नहीं, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं। हवन आप क्यों कर रहे हैं? जैसे हमारा घर सुखी रहे, और हमारी नौकरी बची रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। इस प्रकार से जो हेतु बताते हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति हवन आदि करेगा, वो देवताओं को उसका भाग देगा। तो तीनों प्रकार के गुणों के किस कौन सा गुण विकसित हुआ है, उसके आधार पे हमारा पूजा प्रोसेस डिसाइड होता है। कौन डिसाइड करता है? हम खुद डिसाइड करते हैं। जैसा वो वैसा हमारा व्यवहार, वैसा हमारा आचरण, हमारा मन उस प्रकार से ही उसी पूजा में लगता है। क्यों? क्योंकि उस गुण से हम बंधे हुए हैं, या तो सतोगुण से, या रजोगुण से, या तमोगुण से। जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं असुर कौन है? जो दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। निकल जाते हैं। कई राक्षस लोग गए थे तपस्या करने के लिए, हिरण्यकश्यपु, रावण, सिर काट दिया अपना, 10 बार शीश को अपने ब्रह्मा जी के आगे चढ़ा दिया, वो भी पूजा कर रहा है। लेकिन हेतु क्या है? दम्भ और अभिमान, मुझसे बढ़कर कोई ना हो जाए, मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जल में मरूं, ना जल के बाहर मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन, ना किसी मनुष्य से, ना किसी कीट से, ना पतंग से, ना राक्षस से, ना किन्नर से, किसी से ना मरूं मैं। ये अभिमान बोल रहा है हमारा कि हम
बट फिर किसी विश्वास ना होना। तो ये असुर आसुरी प्रवृत्ति तमोगुणी पूजा है, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है। काम, इच्छाएं, लस्टफुल डिजायर्स। देखिए, किसी वस्तु के प्रति हमारी जो डिजायर होती है उसे प्राप्त करने की, जबकि हमारी नहीं है, वो ग्रीड कहलाती है। जब पर जब स्त्री का आकर्षण पुरुष पर, पुरुष के प्रति, और पुरुष का आकर्षण पर स्त्री के प्रति होता है, वो लस्ट कहलाता है, काम कहलाता है। ये दोनों ही गलत हैं। और इनसे प्रेरित होकर जो पूजा कर रहे हैं, लस्टफुल डिजायर्स और ग्रीड से प्रेरित होकर जो पूजा कर रहे हैं, जिनके अंदर आसक्ति है, जो मूर्ख हैं, या शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। कैसे? जबरदस्ती की व्रत कर लिया हमने। जबरदस्ती का व्रत कैसे? कि जो अनशन पर बैठे हैं, जैसे किसी प्रकार से अ, हमारी बात पूरी हो जाए, बस हम व्रत कर रहे हैं, बस हम कुछ खाएंगे नहीं। 40 दिन तक हमने अनशन किया। कई ऐसे अनशन प्रोसेस आपने देखे होंगे। अपनी बात मनवाने के लिए लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्रत जो परमात्मा, जो अंदर, जो हमारे अंदर स्थित परमात्मा रूप भगवान है, उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये असुर प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब देखिए, ये तो हो गई पूजा के प्रति श्रद्धा, 3 प्रकार की हो गई। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा। किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। अब भगवान एक एक चीज बताएंगे। अब भोजन के बारे में बता रहे हैं। भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन और रजोगुणी भोजन। यही बात यज्ञ, तपस्या, दान के लिए भी है। और दान जो दे रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ। तपस्या कर रहे हैं कुछ, अगर ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, वो भी 3 प्रकार की है। सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या। और दान भी जो दे रहे हैं, आप किसी को चैरिटी में कुछ पैसा देते हैं, तो वो भी 3 प्रकार का है। सतोगुणी चैरिटी, रजोगुणी चैरिटी, तमोगुणी चैरिटी। ये भगवान डिटेल में आगे बताएंगे। अब उनके भेदों के विषय में मुझसे सुनो। कौन बता रहे हैं? स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, पहले भोजन के बारे में, वे आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो भोजन जो कि सतोगुणी व्यक्ति को प्रिय हो। सतोगुणी व्यक्ति कौन है? जो रजोगुणी और तमोगुणी नहीं है। रजोगुणी को कैसा भोजन पसंद है, वो आगे बता रहे हैं भगवान। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, तिक्त मतलब मिर्ची वाला, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। ये सतोगुणी को प्रिय नहीं है। कौन कौन से भोजन? तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए जब तक वो प्रसाद ना हो। अगर प्रसाद है, भगवान को ऑफर किया हुआ है, तो आप खा सकते हैं। ये इसके तात्पर्य में भगवान ने बताया। स्वयं प्रभुपाद जी ने 10वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह भोजन का एक अंश जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु के द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है, संदूषण रोग को प्रदान करने वाला होता है। 3 घंटे पूर्व अगर वो प्रसाद है तो आप ले सकते हैं। अगर वो प्रसाद नहीं है तो उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खाना जो है वो तामसी खाना है, तमोगुण की वृद्धि करेगा हमारे हृदय में। और तमोगुण अगर हमारे हृदय में वृद्धि हुआ, तो जो साधना कर रहे हैं, साधन भक्ति में लगे हुए हैं, जो ऊपर उठना चाहते हैं, जो भगवत धाम पहुंचना चाहते हैं, उनकी साधन में रुकावट आएगी। तो हमें वो हर कार्य करने से रोकना है अपने को जो तमोगुण का संचार करे या रजोगुण का संचार करे। अब यहाँ भगवत गीता एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट योर ह्यूमन लाइफ मैनुअल की तरह से ट्रीट हो रही है। अगर आप अपने लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं, ये पहली कंडीशन है कि मुझे अपने अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। आप मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णमय बनाना है।
तो उसके लिए रजोगुणी स्वभाव और तमोगुणी स्वभाव पैदा करने से बचना है, सतोगुण में बने रहने का प्रयास करना है। तो यहाँ भगवान अब नियम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। श्लोक संख्या नंबर, तो खाने से हम पढ़ चुके थे, अब 11वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। अफलाकांगिर्भिज्ञो विदृष्टेत य इज्जते यष्टवेमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में, अब यज्ञ की बात हो रही है। देखिए, दो बातें हो चुकी हैं। श्रद्धा तीन प्रकार की, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष आदि राक्षसों में पूजा पर विश्वास रखते हैं, और सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। श्रद्धा के विभाग हो गए। भोजन का विभाग हो चुका है, तीन प्रकार के भोजन है। अब यज्ञों की बात हो रही है। यज्ञ कैसे? यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। कौन व्यक्ति यज्ञ बुलाएगा? पंडित जी बुलाएगा, घर में ब्राह्मण बुलाएगा, हवन आदि इकट्ठा करेगा और बोलेगा मैं संसार की शांति के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। लोग अपने घर में यज्ञ आदि करते हैं ज्यादातर कि मेरे घर में सुख रहे, या जो नया घर लेते हैं, मेरा नया घर मुझे शुभ रहे, या मुझे मेरा व्यवसाय ठीक चलता रहे। संसार की सब और शांति के लिए बहुत कम लोग यज्ञ करते हैं। जो तो सतोगुणी यज्ञ कौन सा है? जो अपनी इच्छा, जो फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए, फल की इच्छा ना हो उसमें, और कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया है। तात्पर्य सामान्य, चलो प्रपात कीजिए, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वे सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों के आर्थिक लाभ के लिए पूजा शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। भगवान को नमस्कार करने ही मंदिर जाना चाहिए। हम मंदिर तो गए, लेकिन भगवान के सामने डिमांड लिस्ट रख दी हमने, भगवान मुझे ये कर दीजिए, भगवान मुझे ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए मेरे साथ, मैं भी सुखी रहूं, परिवार भी सुखी रहे, मेरी नौकरी बनी रहे, मेरा ग्रीन कार्ड मिल जाए, मुझे मुझे वीजा एक्सटेंड हो जाए। क्या क्या चीजें, पूरी लिस्ट भगवान के आगे हमने रख दी। मंदिर गए थे, अब भगवान को अपनी लिस्ट थमा के आ गए, सोच के कि भगवान अब मेरी सब पूजा पूजा पूरा कर दें तो अच्छा है। नहीं पूरी हुई, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, कोई कुछ पूरा नहीं होता। देखिए, कोमल श्रद्धा थी, डगमगा गई, मांगा इतना बढ़ चढ़ के भगवान से, पूरा नहीं हुआ तो सब मूर्ति है, वो तो जड़ पदार्थ है, भगवान थोड़ी है असल। ऐसे विश्वास लड़खड़ा जाता है। ये नहीं सोचते क्यों पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा, मैं रक्षा करता हूं जो आपके पास है उसकी। योगक्षेम वहां में हमने पढ़ा ना अभी, नौवें अध्याय में। तो कुछ डिमांड आपकी पूरी अगर होती तो आपकी जो पास है चीजें, वो उसकी रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा कितना लोग सोचते हैं कि अगर हमारी कोई बात पूरी ना ही हुई तो हो सकता है इसे मेरा शुभ था, कल्याण था, इसलिए नहीं हुई। मैंने डिमांड करी, भगवान मेरे पास एक कार है, दो कार हो जाए, नहीं हुई मेरे पास दो कार, इतना पैसा नहीं मिला, मैं नहीं ले पाया। तो हमें उससे मन में ग्लानि नहीं रखनी कि क्यों नहीं हो पाया। उस समय हमें हो सकता है मेरा मेरा कुछ नुकसान होने वाला, इस कारण से पूरी नहीं हुई। ये इस थॉट प्रोसेस को अपने हमें चेंज करना है, अपने गुणों के आधार पर। इससे हम ऊपरी गुणों के ऊपर उठेंगे। तो यहाँ यज्ञों की बात हुई। यज्ञ वह यज्ञ जो कि बिना किसी हेतु के, बिना किसी प्रयोजन किया जाए, वो सत्वगुणी यज्ञ है। अभिसंगा संधान तु फलम दंभार्थ यपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाए, उसे तुम राजसी जानो।
मेरे पास इतना पैसा है, तभी मैंने ब्राह्मण, देखो 4 ब्राह्मण बुलाए हैं, और ताकि मेरा से राजस्व, ये मेरा जो ऐश्वर्य है ये बना रहे। कई लोग बड़े धनवान लोग होते हैं, हम देखा, हमारे पड़ोस में भी थे कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ आदि करते हैं दिखावे के लिए, देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, या मेरा वर्चस्व बना रहे। तो ये राजसी यज्ञ है, यज्ञ कर रहे हैं लेकिन गर्ववश कर रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभात की, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। राजसी अर्थात रजोगुण। विधिहीनम संसृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तात्पर्य शिला प्रभात कीजिए। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो तमोगुणी यज्ञ, जो कि बिना किसी प्रोसेस के आप अपने मनमाने ढंग से, और फल कुछ मिल जाए अगर उस यज्ञ का हमें, तो उस फल को पूरे अपने इंद्र तृप्ति में लगा दिया हमने, उसको पूरा अपने सुख में ऐश्वर्य में लगा दिया। ऐसे यज्ञ जो हुए जिसमें हमने ना ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा निकाली, अरे ब्राह्मण कौन दक्षिणा दे, या मनमाने ढंग से जो भी किया शास्त्र के अनुसार, वो तमोगुण में की वृद्धि करेगा हृदय में। ये भगवान के वचन है, देखिए। क्योंकि इससे ब्राह्मणों के प्रति अविश्वास पैदा होगा, और समाज का एक जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, और हमारी जो चेतना है वो अशुद्ध हो जाएगी। किसी पे हम, कोई भी शास्त्रों पे तो पहले विश्वास नहीं है, और अपने मनमाने ढंग से जब हम विचार करेंगे तो जैसा मन हमें, देखिए मनमाना ढंग मतलब कि जो मन हमें जैसे बोल रहा है, जिस पे मन के और गुलाम बन जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति तमोगुण को विकसित करती है। इस तमोगुणी प्रवृत्ति से बचना है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया। पहला यज्ञ जो बिना किसी हेतु के, से यज्ञ कौन सा करने का हमें प्रयास करना है, हमें वो पॉइंट्स पिक करने हैं जो सतोगुण में हमारी वृद्धि करें। आप यज्ञ करिए लेकिन कोई हेतु ना हो, संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करिए अगर यज्ञ करना ही है। लेकिन इस युग में यज्ञ आदि भी संभव नहीं है करना, समय नहीं है, ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, यज्ञ सामग्री भी शुद्ध नहीं है, और जो मंत्र जिस फ्रीक्वेंसी में उच्चारित होते हैं वो फ्रीक्वेंसी भी करेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखिए, अगर आपने गायत्री मंत्र उच्चारण किया, जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है शास्त्रों में, जिस फ्रीक्वेंसी में कितनी बार ओम भूर्भुवः स्वः, किस फ्रीक्वेंसी में आपको बोलना है मंत्र को, तब तक आप नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक वो प्रार्थना माता तक नहीं पहुंच पाएगी, गायत्री माता तक। लेकिन सही फ्रीक्वेंसी की अगर पकड़ होगी मंत्रों की आपको, तो आप देवी देवता अभी भी प्रकट कर सकते हैं, प्रकट हो जाते हैं सामने अभी भी। जिन जिन सिद्ध लोगों को फ्रीक्वेंसी पता है मंत्रों की, मंत्र वही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पता होने के कारण हमें वो दिखता है कि इस मंत्र को कोई असर ही नहीं पड़। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है इसको कोई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में इसलिए प्रावधान के साथ गया है, यज्ञ यज्ञ आदि आप में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना नाम संकीर्तन यज्ञ में मिलेगी। नाम संकीर्तन यज्ञ अर्थात घर के सब लोग मिलकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भगवान के शुद्ध नाम का कीर्तन करिए। उससे वो आपको तमाम सिद्धि बल प्राप्त हो जाएगा, जो आपको सतोगुण तो छोड़ दीजिए, शुद्ध सतोगुण तक ऊपर उठा दे। इस युग में इसलिए नाम संकीर्तन यज्ञ का पर बल दिया गया है। भगवान के नाम का उच्चारण हमें करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए सब लोग को मिलकर, साथ बैठकर। श्लोक संख्या नंबर 14।
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसम च शारीरम तपुप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब तपस्या तीन प्रकार की है, देखिए तीन प्रकार की तपस्या जो सतोगुणी तपस्या के बारे में भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य शिला पर बात की जाए, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों को या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से मैं अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वे कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वे वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। देखिए, जिसने एक पत्नी व्रता और एक पतिव्रता धर्म निभा लिया संसार में आकर, वो एक प्रकार से ब्रह्मचारी ही कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन इस समय प्रावधान कुछ उल्टा ही है। उस चीज को बल दिया गया है जहां पर एक पत्नी व्रता को छोड़कर लोग दो दो पत्नियां या तीन तीन पत्नियां रखे, उसके बाद भी पर स्त्री पर जिनको या स्त्रियों को पर पुरुष पर इंक्लिनेशन रहता है। तो ये जो भाव है, ये ये पशुव्रत भाव है। इस वह पशु जो होता है उसको कोई समझ नहीं है कि कौन पत्नी है और कितनी पत्नियां रखनी है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, अगर यही भाव रह के तुम्हें मनुष्य जीवन बताया है तो पशु बन के जियो। वहां ज्यादा सरल है। कोई विवाह नहीं करना पड़ेगा, कोई मंत्र आदि नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए पशु और जीवन जीना है तो पशु बन के जीजिए। मनुष्य के शरीर में क्या कर रहे हो करा। मनुष्य का शरीर तपस्या के लिए मिला है। कैसी तपस्या? जो यहाँ वर्णन हो रही है, माता पिता की सम्मान करना, आदर करना, उनकी इच्छाओं को समझना और गुरुजनों की पूजा करना और उनकी पूजा करना, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा रूपी जीवन बिताना। तो ये बल भगवान स्वयं दे रहे हैं। देखिए, कई लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, उनकी ध्यान नहीं रखते। ये सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमें अपने काम में फुर्सत नहीं मिलती है। तो यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे थे कि भगवान से बढ़कर उनके माता पिता का ध्यान किसने। भगवान ने दिखाया अपने जीवन में कि माता पिता का की भूमिका कितनी बड़ी है। इवन आप अगर महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, पंढरपुर। क्या आप सबने नाम सुना है पंढरपुर? जी प्रभु जी। पंढरपुर के भगवान है विट्ठल। विट्ठल भगवान के भक्ति की बार परीक्षा हुई। भक्त ऐसा भगवान का, विट्ठल भगवान को ईंट के टुकड़े पर खड़ा करके रखा जाता है। उनका जो विग्रह है वो ईंट के टुकड़े पर स्थापित है। उसकी कथा आप सबको पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ। तो उनके बहुत बड़े भक्त हुए जो माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे। तो उनके सेवा भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बार पहुंचे उनके घर, विट्ठल रूप में। तो उस समय वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। रात का समय था, सो रहे थे माता पिता और वो उनके चरण दबा रहे थे। तो दरवाजे पे खटखट हुई, तो उन्होंने पूछा, कौन आया भाई? तो पीछे से भगवान बोलता है, मैं भगवान हूँ, तुम्हारी तपस्या पसंद होके आया हूँ। अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सेवा कर रहा हूँ अपने माता पिता की, आप इस ईंट पे बैठ जाइए। तो भगवान ऐसे कमर पे ऐसे हाथ रखकर ईंट पे खड़े हो शिक्षा कर रहे हैं। आज भी उस रूप की भगवान की पूजा होती है। जो विट्ठल भगवान है वो अपने भक्त का मान, अपने भक्त को भगवान कृष्ण हमेशा ऊपर रखते हैं, याद रखिएगा आप। अपने भक्त को हमेशा ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति दे देंगे भगवान की उसका यशोगान होता रहे हमेशा आगे। वो उनको प्रसन्न करता है। हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा क्यों करें, हमें किसकी चाकरी करनी। अरे, भगवान अपने चाकर को राजा बना देते हैं। और ये कथा, ऐसा विग्रह भगवान ने स्थापित किया विट्ठल रूप में उस भक्त के कारण, जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, भगवान की भी सेवा नहीं कर रहा। ये दिखाने के लिए कि माता पिता का स्थान क्या है।
माता पिता की अवहेलना करके भगवान की पूजा नहीं हो सकती। अगर आप सोचें कि हम बहुत बड़े भक्त हो जाएं, माता पिता को हमने छोड़ दिया ऐसे ही राम भरोसे, उनके ना ध्यान रख रहे ना पूजा कर रहे हैं, तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान स्वयं उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ वर्णन भी कर रहे हैं। 2 मिनट है अभी हमारे पास, तो हम एक श्लोक और, 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, छोटे श्लोक है। फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यथा स्वाध्यायाभ्यासेन चैव वाङ्मय तपपच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। पहली तपस्या किसकी बताई? शरीर की तपस्या। शारीरिक तपस्या देखिए, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने में शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन उन कष्टों को उठाकर जो सेवा करता है वो सही रूप से सतोगुणी तपस्या कर रहा है भगवान के अनुसार। अब वाणी की तपस्या क्या है? वाणी यानी बोलने की, सच्चे बहाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों को मधुर दिखें, किसी को कोई गलत न सुनाई दे, या सच्चे वचन हो, भाने वाले वचन हो। बात पर शिला प्रपात कीजिए, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों का मन शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। प्रलाप जो कि व्यर्थ की इधर उधर की चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने के में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज में का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही गई है। तो आप मुखारविंद से शब्दों का उच्चारण करते हुए वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़ेंगे। नियम से समय निकाल कर भगवत गीता सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, कीर्तनों का ये श्लोकों को पढ़ेंगे अपने मुखारविंद से, तो ये वाणी की तपस्या है। और दूसरों से ऐसा शब्द बोलेंगे जो कि उनके मन को शुद्ध ना करे। प्रलाप ना करें किसी प्रकार का, यानी कि इधर उधर की व्यर्थ की बातें। ये वाणी की तपस्या है। कई लोग प्रलाप करते हैं, इधर उधर फालतू बातें करते हैं। इसे वाचो वेगम भी कहा गया है। श्री उपदेशामृत में पहला ही श्लोक वर्णन है वाचो वेगम, जो बोलने की प्रवृत्ति को कंट्रोल रखता है, टू दी पॉइंट बात बोलता है, गंभीर रहता है, और तभी बोलता है जब जरूरत हो, और टू दी पॉइंट बोलता है। ये वाणी की तपस्या है। तो भगवान उस तपस्या को हमें ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। इस श्लोक के बाद हम विश्राम देंगे कथा को। मना प्रसाद सौभाग सौम्यत्व मौन मात्व विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्यत्पो मान मान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो ये मन की तपस्या क्या है? संतोष रखना, गंभीरता, सरलता, आत्म संयम। तात्पर्य शिला प्रपात कीजिए, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मन के दो काम है देखिए, या तो सोचता है, या वो एक्ट करना, या आपको विचार देता है, कार्य करने का प्रेरित करता है। ये दोनों ही काम शुद्ध हो जाए, सोचे भी ऐसा जो शुद्ध हो। गलत विचार जैसे ही मन में आ जाए, तभी तुरंत कृष्ण 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 भगवान की शरण में आके हमें उस विचार से मन को अलग कर लेना चाहिए, और हम कर सकते हैं। अभी क्या है, मन के हाथों हम बंधित हैं। मन जैसा बोल रहा है वैसा हमें सोचना पड़ता है। जैसे आप क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते होंगे, ये एग्जाम्पल हमें सुनने को मिलता है और मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। क्रिकेट मैच में जब बॉलर बॉल डालता है,
और अपील करता है आउट दैट। एम्पायर का डिसीजन होता है कि वो आउट डिक्लेयर करे कि नहीं करे। बॉलर का काम है आउट के लिए पुट करना, चिल्लाना। लेकिन एम्पायर, बॉलर हमेशा बॉलर के साथ नहीं होता है। वो एनालाइज करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता तो थर्ड एम्पायर का आह्वान करता है, अच्छे से देख प्रशिक्षण करने के बाद बोलता है कि बंद कि जो बैट्समैन था वो आउट हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं, हमें एम्पायर की भांति उन विचारों को फिल्टर आउट करना सीखना है। ये कला है, दिस इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न इट। ये ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है। हर विचार को सैंक्शन नहीं देना है, हाँ ये सही विचार है, ये सही विचार। गलत विचार को नेग्लेक्ट कर देना है, नहीं ये गलत है, छोड़ो से, ये नहीं सोचना हमें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं सोचना है ऐसा। मन पे जोर जबरदस्ती करने, उसको चारों तरफ से घेरना है मन को। बिल्कुल गलत है, नहीं सोचना है इस चीज को, बिल्कुल गलत है, इसको इससे बिल्कुल दूर हट जाओ। जोर लगेगा थोड़ा, शुरुआत में जोर लगेगा, फिर मन आपके साथ हो जाएगा। इसलिए एम्पायर बनिए अपने मन का, ये भगवान यहाँ पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा प्रशिक्षण, उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण अर्थात यही है कि अपने को हम एम्पायर, अपने को मन से अलग हटके सोचें। मैं मन नहीं हूं, और मुझे हर बात मन की नहीं माननी है। मन की सत्ता नहीं है। मन ने प्रॉमिस नहीं करा है योगक्षेम वहां में हम, मन ने मुझे प्रॉमिस नहीं करा है कि घोषणा कर दो मैं तुम्हें सब तरह से रक्षा प्रदान करूंगा। किसने प्रॉमिस करी है? कृष्ण ने प्रॉमिस करी है। तो कृष्ण की सत्ता है, कृष्ण की बात मानी जाएगी, मन की बात नहीं मानी जाएगी। तो मुझे कृष्ण का सुनना है, मन का नहीं सुनना है। ऐसे अनेक दलीलें प्रस्तुत करनी है मन को, जब भी वो डराए आपको, जब भी आपको एंग्जाइटी में लेके जाए, अरे क्या होगा आगे, अरे पता नहीं, अरे मेरा वीजा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अरे ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, इतना सारा ले ऑफ हो रहा है, मेरा क्या होगा, अरे पता नहीं मैं परिवार को कैसे पालूंगा, अरे आगे क्या होगा, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। ये सब मन की दलीलें हैं जो डरा रही हैं आपको हर तरह से, हर कोने से। इंटेलिजेंटली उनको एनालाइज करिए लाइक एन एम्पायर, और कृष्ण भगवान पे पूर्ण विश्वास रख के सोचिए कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया है योगक्षेम वहां में हम, कृष्ण ने बोला है 931 में कि मैं रक्षा करूंगा, अर्जुन घोषणा कर दो, मुझे डरना नहीं है। मन, मुझे डरना नहीं है, मुझे नहीं डरना है, मुझे नहीं डरना है, मुझे नहीं डरना है। बार बार प्रशिक्षण दीजिए, ये प्रशिक्षण है इस मन का। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। और सदैव परोपकार अर्थात हम अपने प्रति भी अगर हम डरेंगे नहीं तभी दूसरे का सोच पाएंगे। खुद भयभीत हैं, खुद घबरा रहे हैं, तो परोपकार की तो भावना ही छोड़ दीजिए आप। पहले तो खुद अपनी पोजीशन सिचुएशन करेंगे हम सुदृढ़। मन को चाहिए कि सर्वोत्तम प्रशिक्षण, मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना से विचलित नहीं होना चाहिए, और इंद्र भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन की को अलग रख करके ही मन को की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। आप सोचेंगे कि इंद्रिय भोग कर लें और तुष्ट हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है बिल्कुल कि आप सोचें कि हम कोई गलत चीज देखें अपनी आंखों से और तब हमें संतुष्टि मिलेगी, नहीं। आप आंख में घी डाल रहे हैं उस समय। इस आंखों को गलत चीज देखने से रोकना ही मन को तुष्ट करना है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं आप। वही आपको संतुष्टि देगा एक पॉइंट पर आकर। लेकिन खुली छूट दे देंगे अगर इन आंखों को, जाओ कुछ भी देखो, गलत सही। जो आजकल तो इंटरनेट इतना सुविधाजनक है कि कुछ भी गलत सही आप देख सकते हैं वहां पर, फ्री उपलब्ध है। लेकिन उस समय मन को रोक लेना, नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम वहां से हट जाइए, मन को एकदम चारों तरफ से घेर के मन को बटोलिए। इसके लिए शक्ति चाहिए, इतना आसान नहीं है। वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, जो भागवतिक मार्ग है, जो सतोगुणी मार्ग है, वो युद्ध है, सीधा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। किसके अगेंस्ट? मन के अगेंस्ट और माया देवी के अगेंस्ट। तो लोग कहते हैं तो बाबा जी बन गया, अरे तो भक्त बन गया, अब तो बेकार होगा। अरे भक्त बनना सरल बात है क्या? युद्ध है सीधा। किसके विरुद्ध? मन के विरुद्ध। तुम लड़ सकते हो युद्ध मन से? मन के हाथों गुलाम बने हैं सब। जैसा मन हाँक रहा है, गलत चीज लगा रहा है, डरा के रखा हुआ है, घबरा के रखा हुआ है, हम डर रहे हैं, वो मंजूर है। लेकिन युद्ध जो लड़ रहा है वो जानता है असलियत में क्या है, कितना बल, कितने बुद्धि को सशक्त करना है। और भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता, शास्त्र अध्ययन के बिना नहीं हो सकता।
भगवान के इन वचनों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए इन वचनों पर विश्वास करना कोई सरल बात नहीं है। अगर आप कर ले जा रहे हैं अपने जीवन में, तो अपने को आप मुबारकबाद दीजिए कि आप भगवत कृपा पात्र हैं आप। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि वह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। जो मौन भावना बताई गई है कि अंदर आपको इंट्रिंसिक, अपना अंदर सोच के देखिए इंट्रिंसिक में अंदर से कैसा हो। कोई बाहर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको। अरे ये बहुत अच्छा भक्त है, ये बहुत अच्छी माता है, या इनका ये बहुत सेवा करती हैं, या बहुत सेवा करता है, कोई सर्टिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। खुद अपना टेस्ट आप लेके देखिए, इंटरनली झांक के देखिए कि हाउ एम आई, मैं अंदर से कितना शुद्ध हूँ, कितना मेरे अंदर बुराइयां नहीं है, कितना मेरा मन कलुषित है, दूषित है इन सब बुरे विचारों से, काम से, क्रोध से, कितना मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये खुद हमें पता लग जाना चाहिए। इस इंटरनल प्रोसेस में कई बार बाहरी दृष्टिकोण से व्यक्ति मौन दिखता है, कह रहे तो चुप ही रहता है, किसी से बोलता नहीं, लेकिन भक्त अंदर ही अंदर इंट्रिंसिक क्लीनिंग कर रहा होता है उस समय। जिस समय बाहर दिखता है ना कि वो चुप है, वो उसकी इंट्रिंसिक क्लीनिंग चल रही है उस समय। वो यहाँ वर्णन आ रहा है कि मौन गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं संसार में, क्यों आया हूं, क्यों मुझे स्त्री रूप मिला है, क्यों मुझे पुरुष वेश मिला है, क्यों संसार में कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खी जिनका कोई उपयोग नहीं, संसार में क्या कर रहे हैं। संसार में दिन रात हो रहा है, एक एक दिन घट रहा है मेरे जीवन का, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा मेरा प्रोग्रेस किस तरफ हो रही है। मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो मुझे कहाँ जाना होगा, मैं आया कहाँ से हूँ, माता की गर्भ में मैं आया कहाँ से था, किधर था मैं उससे पहले। ये सारे पॉइंट आत्म साक्षात्कार के पॉइंट्स हैं। ये मेरा असल स्वरूप क्या है, मुझे मरना क्यों पड़ता है, मुझे क्यों बीमारी बुढ़ापा लगता है, और मर गया तो उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। मेरा स्वरूप है आत्मा। तो ये आत्म साक्षात्कार इसको और अंदर अंदर पुष्ट करते रहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी अंत नहीं है, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, कृष्णमय हूं, मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए मेरा जीवन हुआ है। इस जीवन को कृष्ण की सेवा के निमित्त मुझे लगाना है। नहीं लगा पाया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लगाना है मुझे, कृष्ण कथा सुन के अपने को सुदृढ़ करना है और प्रचार करना है और परोपकार करना है। लोग जो जो लोग सो रहे हैं उनको जगाना है, उनको बोलना है भैया जागो, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। ये कृष्ण को अति प्रसन्न करेगा। और अल्टीमेटली मुझे कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन पहुंचना है, जो मेरा असल घर है, जहाँ कृष्ण मेरा इंतजार कर रहे हैं। पढ़ा ना, सुना ना हमने पिछले हफ्ते भी, बृहद भागवतमृत में सनातन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु तरसते हैं कब इस जीव को मनुष्य शरीर मिलेगा। विष्णु भगवान के वचन है बृहद भागवतमृत में, जब गोपाल बालक पहुंचता है, मैंने जब जब तुमने मनुष्य जीवन लिया, विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं नाचा हूं तेरे लिए कि इस मनुष्य जीवन में ये भक्त बन जाएगा, और वही मनुष्य जीवन तू बर्बाद कर देता है। तब मुझे बड़ा दुख होता है। स्वयं भगवान नारायण के वचन है बृहद भागवतामृत ग्रंथ में, अगर आप पढ़ें शास्त्र में, शास्त्र की वाणी है। तो भगवान इंतजार करते हैं कब हमें मनुष्य जीवन मिलेगा, कब हम भक्त बनेंगे, और ये मनुष्य जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। कितना दुख होता है उनको। ये आत्म साक्षात्कार का चिंतन करते रहिए मन में अपने अंदर। इससे क्या होगा, इंटरनल क्लीनिंग होगी। आप इंटरनल क्लीनिंग होगी तो आप आत्मिक रूप से शुद्ध बनेंगे। तब ये भय चिंता फिक्र रह नहीं जाएगी। तो पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा। जैसे अभी खाना, भूख लगी होती है तो ऐसा हो जाता है कि अब खाना मिल जाए तो खाना खाते हैं तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। कोई कोई सर्टिफिकेशन देता है आपको कि आपका पेट भर गया है अब। खुद ही एहसास हो जाता है ना हमें, खाना खा के अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं खाना। ऐसे संतुष्टि हो जाएगी अंदर ही, हमें अंदर ही भगवान की भक्ति करके अपने आप। कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भक्त मौन रह के इन सब चीजों को करता है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है,
मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, इंद्रिय भोग से पृथक करना। इंद्रिय भोग यानी कि जो इंद्रियां जिन कार्यों को चाहती है करना, उससे उसे रोकने का प्रयास करें। या फिर रोक तो सकते नहीं, आंखों का काम है देखना, देखने से तो आंख बंद करके तो रह नहीं सकते, क्या देखें? भगवान के अर्चा वगैरह को, अच्छी चीजें देखें। गलत चीजों की तरफ आंखें जाएं तो उसे तुरंत रोक दे, नहीं देखनी मुझे गलत चीजें। कानों का काम है सुनना, सुनना तो बंद नहीं कर सकते, रुई लगा नहीं सकते, आंखों में कान में उंगली डाल नहीं सकते। तो निंदा चुगली ना सुने किसी की। कोई निंदा चुगली करना है आपको, भैया मेरे सामने किसी की निंदा चुगली मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, सब मेरे लिए भगवत तुल्य है, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं सुनूंगा। साफ साफ मना कर दो आप। आपको निंदा चुगली करनी है, मेरे साथ रहना है, मेरे सामने किसी की निंदा चुगली ना करिए। प्रशंसा करनी है तो मैं खड़ा हूं, निंदा चुगली करेंगे तो मैं जा रहा हूँ। किसी की निंदा चुगली मत सुनिए, किसी तरह की भी निंदा चुगली मत सुनिए। नाक का काम है सूंघना, तो कोई भी किसी होटल से पास हो, वहां पे अच्छे खाने का व्यंजन नाक में आ जाए, अरे भगवान को भोग लगा नहीं होगा यहाँ पर तो, यहाँ तो अर्पित हुआ नहीं होगा, और पता नहीं कितने घंटे पुराना पकाया हुआ भोजन है, खाएंगे तो बीमार पड़ जाए, पता नहीं क्या हो। मत प्रेरित हुई है इस तरफ। जीवा का काम है बोलना, बोलना रोक नहीं सकते, चुपचाप रह नहीं सकते। किसी की बुराई मत करिए मुख से, सिर्फ कृष्ण कथा बोलिए, कृष्ण के बारे में चर्चा करिए, हरि नाम बोलिए, उसके जितना ज्यादा बोल सकें बोलिए। ये सब तपस्याएं हैं करने की। इसको आप वॉलेंटरीली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे वर्णन हो रहा है। मनुष्य को अपने व्यवहार से में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं, ऐसे शुद्ध हो पाएंगे हम जब छोटी छोटी तपस्याएं हम करेंगे ना। इस संसार में इस समय जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी जो कृष्णमय, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? इन सभी इंद्रियों को कृष्णमय बना लेना, यही तपस्या है। इस तपस्या को आप घर में रह के करें, चाहे घर से बाहर करें, परिवार में रह के करें, चाहे बाहर, कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं। इन तपस्याओं को अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो इसी जीवन में आप शुद्ध हो जाएंगे, इसी जीवन में कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं, शास्त्र वर्णन करता है। स्वयं कृष्ण हमसे दूर नहीं है, परमात्मा रूप हमारे अंदर ही है। तो इन इन तपस्याओं को अर्जित कर कर, प्रैक्टिस में लेके आकर, व्यवहार में लेके आकर, यही प्रशिक्षण है मन को देने का। मन को प्रशिक्षित ऐसे ही किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, थोड़ा समय ऊपर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 16 श्लोक हमने आज पढ़े, 6 श्लोक और पढ़े ऊपर हमने आज। अगली कथा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने तपस्या के विभाग देखे, श्रद्धा के विभाग सुने, खाना किस प्रकार 3 प्रकार का होता है वो भगवान ने बताया, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ, सतोगुण यज्ञ, वो उसके बारे में भगवान को बताया। तो इन सभी चैप्टर्स में भगवान आगे दान के बारे में बताएंगे, कितने, अगर आपको चैरिटी देनी है तो क्या सोच के चैरिटी दें, कौन सी चैरिटी सतोगुणी दान होती है। तो ये सब चीजों को अपने जीवन में लेके हम आएंगे तो हम लोग शुद्ध होते जाएं। इसको सिर्फ सुनने भर के लिए सुनेंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में बैठे रहें। कितने जन्मों से तो उसी स्थिति में बैठे हैं, अब एक मौका मिला है तो ट्राई करके देख लीजिए। हमारे गुरुजी वर्णन करते हैं, एक मौका दिया है भगवान ने, आप कई जन्मों से तो यही काम करते आ रहे हैं ना हम, कि जो जो है लिखा है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। एक मनुष्य जीवन मिला है, लेट्स ट्राई विद योर होल हार्ट। जो बात लिखी है सच लिखी है, इसको मैं अमल करूंगा अपने जीवन में, कैसे भी करके अमल करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या पता स्ट्राइक हो जाए, क्या पता निकल जाए धाम की ओर, हू नोज। ठीक है जी। तो कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। ये तो कथा को ही विराम देंगे फिर हम। कोई प्रश्न नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ऊपर जरूर हो गया, लेकिन ये चर्चा जो है ये हमें हमारी शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको एक स्टेज पे कंप्लीट करने ही मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कथा को। और आप सभी से ही प्रार्थना है कि इसको आप मनन भी करते रहिए और खुद भी अमल लाते रहिए, अपने परिवार के साथ बैठ के पढ़िए, भगवान का कीर्तन करिए, नाम जप करिए, उससे आपका जीवन शुद्ध बना रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण।